अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो हाँ जी व्यूवर्स, सुनाएं आपके बच्चों की समर वेकेशंस कैसे जा रही हैं? होमवर्क कंप्लीट हुए या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नायाब तो 30 से 40% तो कंप्लीट कर चुकी है। इनफैक्ट बच्चे पहले स्कूल से ट्यूशन चले जाया करते थे तो इतना बर्डन नहीं था, तो अब तो हम मदर्स पर इतना बर्डन आ गया है क्योंकि स्कूल से छुट्टियां हो गई, टीचर्स का सारा बर्डन हम पर आ गया है। तो ट्यूशन भी भेजते हैं, उसके बावजूद भी घर मदर्स को भी अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है। मेरी आजकल यही कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से नायाब का होमवर्क कंप्लीट करवा लूँ, इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो हैं लेट हो रहे हैं और नायाब फ़ोन भी नहीं छोड़ती तो बस इसलिए फिर लेट हो जाती है। खैर भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों के होमवर्क कंप्लीट हुए या नहीं। एनीवे आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा, 2 हफ्तों की शदीद तरीन गर्मी के बाद अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई और सब जानदारों को सांस आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम देखिए, मौसम बड़ा खूबसूरत है और ये टाइम था जी दोपहर 1 बजे का। तो जैसा कि आपको पता है कि ईद नज़दीक है, तो ईद की तैयारियां भी ज़ोर शोर से हैं सब घरों में। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी गुजर रही हैं। तो मैं यहाँ पर जी गई थी मार्केट से जी आज बहुत कुछ ख़रीदना था, घर की चप्पल क्या, ईद के ड्रेसेस। हाँ जी व्यूवर्स, ठहरिए ठहरिए, अभी मेरा व्लॉग स्टॉप नहीं हुआ, आगे तो बहुत ही खूबसूरत मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसा कि ये सबसे पहले मैं आपको ये ड्रेस दिखा रही हूँ, ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत था, ब्लॉक प्रिंट में था और ये लैम्प लाइट का था, बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो जाते ही यही पसंद आ गया, तो मैंने ये अपने लिए परचेज़ किया। तो आपने मेरा व्लॉग एंड तक देखना है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरा व्लॉग एंजॉय करें। तो इसके बाद ये देखें, ये थी जी मॉडल पिक और इसके बाद अब मैं पेमेंट करूँगी और जाऊँगी नेक्स्ट शॉप पर। वहाँ पर जी मैंने लेनी थी शूज़, चप्पल, सबकी चप्पल लेनी थी, घर में सबकी चप्पल टूट गई थी मैंने अपनी भी लेनी थी, मम्मा की भी, सिस्टर की भी। तो बस ये देखें, सबसे पहले तो मुझे ये रेड अच्छी लगी, इन्होंने मुझे 2 कलर में दिखाई लेकिन ये रेड जो है ना बड़ी अच्छा। ये शूज़ बाटा की थी। अच्छा, ये जिस शॉप से मैंने ये चप्पल ली थी वो भाई साहब बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। वो कह रहे थे अगर आपकी मदर को जो है ना फिट आए तो आप दोबारा भी चेंज कर सकती हैं। तो आप यकीन नहीं करें, एक दिन में मैंने 3 चक्कर लगाए बाज़ार में। तो फिर अच्छा, मेरी सिस्टर की शूज़ मिल नहीं रही थी और मम्मा के पाँवों को कोई फ़िट आ नहीं रही थी तो इसीलिए मेरे 3 चक्कर लगे बाज़ार में। तो मम्मा दरअसल मार्केट जाती नहीं है, ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ, इन सबको चीज़ें मैं ही ला कर देती हूँ। तो बस फिर मम्मा के लिए चप्पल ली और इसके बाद फिर सिस्टर की अभी भी मैं तलाश कर रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी मिल जाए, तो मुझे कोई मिली नहीं। ये देखिए, ये छोटी चप्पल मुझे दिखा रहे थे बच्चों की, ये बड़ी खूबसूरत थी। तो वो जो है रेड कलर वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो खैर नायाब की अभी चप्पल थी, तो ये सामने अब मैं देख रही थी कोई मुझे सिस्टर के लिए कोई पसंद आ जाए, कोई मिल जाए पाऊँ। ये सब ओल्ड डिज़ाइन ही थे, मुझे कोई भी इनमें से पसंद नहीं आया। तो मैं भाई साहब से कह रही थी, भाई साहब कोई बाटा की दिखा दें। फिर एक ही मिली मम्मा की, तो इसके बाद मैंने कहा भाई मुझे अपने लिए दिखाएं। तो उन्होंने मुझे, अच्छा मैं पम्पी ज़्यादा पसंद करती हूँ। पम्पी एक तो कंफर्टेबल भी रहते हैं चलने में, आने जाने में कहीं, तो मैं ज़्यादातर जो है पम्पी ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर जी नायाब के लिए खुस्सा देख रही थी, पम्पी भी अपने लिए देखे, तो मेरे पाँव के नाप का फिर वही बात थे ही नहीं तो फिर नायाब की जो है खुस्सा भी देखा, नायाब का भी नहीं मिला, तो नायाब का दूसरा मैंने ले लिया, वो मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ, लाइट वाली शूज़। इसके बाद जी मुझे यहाँ से लेनी थी पाइपिंग, अपना सूट स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है जो मैं सूट स्टिच कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि नायाब लोग भी घर हैं, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं कुछ भी जो है व्लॉग पे नहीं अपलोड कर पा रही। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इंशाल्लाह मैं अब आपको ईद के बाद ही दिखाऊंगी, क्योंकि छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी और बच्चे जो हैं स्कूल चले जाएंगे, तो इजी हो के मैं आपको सारे व्लॉग्स जो हैं जो मेरे रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो अच्छा, जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी तो माँओं की मसरूफ़ियत जो है 24 घंटे ही रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो जिनके बच्चे बड़े हैं वो तो खैर अपनी मदर के साथ जो है हेल्प भी करते हैं, काम भी करवाते हैं, तो इसलिए उन माँओं के लिए जो है आसानी हो जाती है।
तो इसीलिए हमारा काम बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ। हम सारा दिन बिजी ही रहते हैं। तो मेरा इसलिए, क्योंकि घर में मसरूफियत के साथ साथ बाबा बकरा भी ले आए हैं 8 दिन पहले ईद से। तो अहमद सारिम ने बहुत ज़िद लगाई हुई थी कि बाबा बकरा ले आए हैं, तो बस फिर इसलिए बाबा 8 दिन पहले ले आए। तो वो घर में जो बच्चों की मसरूफियत है उसके साथ साथ बकरे की भी हमने उसकी भी देखभाल साथ साथ करनी है। तो उसका जो खिलारा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग देखेंगे जो हमारे घर की हालत हुई रहती है। तो यहाँ पर जी मुझे मम्मा की कॉल आ गई कि आपने सब्ज़ी की टोकरियाँ भी लेकर आनी है। जो चीज़ें रह गई थी वो मुझे कॉल करके पीछे से बता रही थी कि मुझे एक टोकरी बड़ी पसंद आई, वो ज़रा बड़े साइज़ की थी, फिर इसीलिए मैंने वो नहीं ली, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की थी। तो मैं भाई साहब से कह रही थी कि मुझे छोटे साइज़ की दिखाएं, तो वो उनके पास थी नहीं। तो वो एक थी, वो फ्रूट्स के लिए थी, फ्रूट्स के लिए तो मुझे नहीं चाहिए थी। तो कप मैं यहाँ पर देख रही थी। तो फिर उसने मुझे कहा बाजी ठहरिए, मैं आपको दूसरी शॉप से ला कर देता हूँ। फिर उसने मुझे जो है टोकरी ला कर दी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद जी मैं चली गई नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर जी फिर ये मैं दोबारा शूज़ देख रही थी। अच्छा ये क्लिप थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, खैर आप लोग इंजॉय करें मेरे व्लॉग को। आपकी जो है मैं शूज़ ले चुकी थी। ये जो मैं शूज़ देख रही हूँ ना, ये नए आपको बड़े साइज़ के थे ये। अच्छा मैं लेना भी पम्पी ही चाह रही थी, पम्पी नए आपकी साइज़ के मिल ही नहीं रहे थे। पम्पी जो है ना बच्चियों को पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस फिर इसके बाद मैं आई नेक्स्ट, मैंने दुपट्टे पीको करवाने थे तो दुपट्टे भी ले आई। और जो सूट लिया था उसके लिए अब मैं लेस देख रही थी। लेस के डिज़ाइन जो हैं बड़े प्यारे प्यारे आए हुए थे। तो किसी के बटन लेने थे, किसी की पाइपिंग लेनी थी। तो बस फिर इसलिए मैंने लिस्ट बनाई हुई थी अपने साथ में, इसलिए बार मुझे जो है भूले नहीं कोई चीज़, लिस्ट पे लिखे हुए थे। अच्छा तो इसके बाद मैंने कहा भाई पिन्स दिखाएं, मुझे पिन्स नज़र आ गई, बेबी पिन्स। तो यहाँ पर जी मैं अब नयाब के लिए पिन्स देख रही हूँ। मैंने ना नयाब की बालों की कटिंग करवा दी है। तो अच्छा नयाब के बाल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो ख़ुद को जो है ना संभाल नहीं सकती थी। हालांकि मैं दिन में 2 से 3 टाइम उसके बालों की पोनी भी कर देती थी, चुटिया भी कर देती थी, उसके बावजूद भी वो नहीं जो है इजी फील नहीं करती थी। तो फिर इसीलिए मैंने बालों की जो है कटिंग करवा दी। अब बिल्कुल हाफ हाफ हैं, तो फिर इसलिए मैंने बेबी पिन्स ली। और फिर इसलिए मैंने उसके लिए पिन ली और अपने लिए अब ये देखें कैचर पोनियाँ। तो इसका भी काफ़ी सारा ही बिल बन गया था। अच्छा हर चीज़ के रेट बढ़े हुए थे, हर चीज़ के रेट जो है ना आसमान से बातें कर रहे थे। अच्छा व्लॉग पे वॉइस रिकॉर्ड करते हुए आपको पीछे से हमारे बकरे की आवाज़ें आ रही होंगी। तो जी हाँ जी हमारा बकरा आ चुका है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है आपको ज़रूर दिखाऊँगी अपना बकरा। तो अच्छा जलनी बाज़ार वनो पहले तो इन्ने 100 गिनो, कहीं ना कैचर टूटा पे, कहीं दी पोनी क्या नहीं, कहीं दी क्लिपी कोई नहीं। तो पहले ये चीज़ा गिनो, पिछे भी चीज़ों की खरीदारी करो। ई वास्ते पहले मैं कैचर पोनियाँ सब घिन की दियन। तो अच्छा मैं ना मेरा अच्छा खासा बिल बन गया। अच्छा मैं ना उर्दू व्लॉग बना रही थी, तो मैं सोचे क्यों ना अब मैं सरैकी ची आज दा व्लॉग जो है एंड करा। तो इतना मैं डिठे सादा पोनिया मेरा बिरा ये भी मेरे को दे दे, कोई रह ना बने। ये सादा पोनियाँ भी मैं गिन दिन पहले, हालांकि मैं बिल अदा कर चुकी हूँ, हूँ ये पोनियाँ रह गई, ये भी मैं कि भाई दे दे। तो इंदे बाद जी मैं सारी ख़रीदारी करके मार्केट तो जिमें ही बाहरों आई हैं, मेरे को वल कॉल आ गई है कि भाई कच्चे पापड़ भी घिन के आवने। तो मैं वो वल कच्चे पापड़ की दिन। और इसके बाद मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा आई, तो मैं शॉपिंग कर करके तो मेरे तो सिरे दर्द शुरू थी गया। मैं कि क्यों ना ठंडा ठंडा जो है मिल्क शेक पिया जाए। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय।